डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 3 है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के हवाले से, जो इंतहाई आसान और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। यहाँ पर जो फर्स्ट है, द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ई पावर 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस 2y इज़ होमोजीनियस है, लीनियर है, सेपरेबल है। सो होमोजीनियस तो नहीं है क्योंकि ये तो आया है कि ई पावर समथिंग में, ठीक है, और सबके पावर्स क्या है वो सेम नहीं है। लीनियर भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो पावर होता है वो 1 के बराबर नहीं है। तो हम जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सेपरेबल। तो हम चेक करते हैं कि आए ये सेपरेबल है कि नहीं है। सो ये जो गिवन इक्वेशन है dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ई पावर 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस 2y, हमने ये ले लिया। और ई पावर 3x को हमने इस तरह ई पावर 3x इंटू ई पावर माइनस 2y हम लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में लिखा। और इससे हमने ई पावर माइनस 2y को कॉमन किया, सो इससे ये रिजल्ट आया। सो वी गेट dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ई पावर 2y इंटू ई पावर 3x प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब हमने सेपरेबल द वेरिएबल मेथड यहाँ पे अप्लाई किया। किस तरह? ई पावर माइनस 2y को बोथ साइड पे डिवाइड किया। सो यहाँ पर ई पावर माइनस 2y dx हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ई पावर 2y dy हो जाएगा और ये dx एक साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। सो ई पावर 3x प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। सो ये क्या है? ये सेपरेबल वेरिएबल है। सो इसके अलावा जितने भी पार्ट्स, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी MCQs आ जाए तो हम इस मेथड से सेपरेबल वेरिएबल का जो तरीकाकार है वो हम इस तरह करेंगे, ठीक है। x को x वाले के साथ, y को y वाले के साथ करेंगे। फिर नेक्स्ट है द डिफरेंशियल इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 5y स्क्वायर dx माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस dy इज which is equal to 0 as so homogeneous, linear, बर्नौली, सेपरेबल। सो देख ले यहाँ इसका जो डिग्री है वो 2 है, एक्स वाई का जो हम कंबाइन कर ले वो भी 2 है, वाई स्क्वायर का भी 2 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का भी 2 है और एक्स वाई का जब हम कंबाइन ले ले वो भी 2। तो सारे का डिग्री क्या आ रहा है? वो सेम है। जब सारे का डिग्री 2 है इट मीन दैट और सेम है, ये क्या है? ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस 2xy प्लस बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू होल पावर 7 इज़ होमोजीनियस। ये होमोजीनियस तो नहीं है, लीनियर भी नहीं है, बर्नौली है। किस तरह? जनरल फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन वो हमें गिवन है y डैश प्लस पी एक्स वाई, ये BS के कोर्स में शामिल है, y डैश प्लस पी एक्स ऑफ वाई इच इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई पावर एन, यहाँ पे वाई पावर एन में यहाँ पे 7। सो ये क्या है? ये बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है। फिर है इन ऑर्डर टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है, हमने किया है कि हम इसमें y इक्वल टू वी एक्स को फुट करेंगे। जब हम इसको y इक्वल टू वी एक्स फुट करेंगे तो हम वी विल गेट अ सॉल्यूशन। क्लियर? फिर है एफ एम इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये m क्या है? ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है? वो गिवन है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इंटू होल पावर 5 प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स क्यूब इंटू होल पावर 8 प्लस डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। देन फिर वो कह रहा है कि देन बराबर होगा 7m प्लस 9 किस चीज़ के बराबर होगा। सो देख ले, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और ये ज़्यादातर इस तरह जो MCQs है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। m क्या है? इसका ऑर्डर है। सो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जो ऑर्डर क्या है? वो 3 है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पे 3 है। सो m का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर इसने n को डिग्री दिया था तो फिर आप डिग्री में पुटिंग करेंगे। यहाँ पे m क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर यहाँ पे 3 है तो 7 के साथ m में 3 लेके 7 मल्टीप्लाई 3 में क्या आता है? इससे 21 आता है, प्लस 9 करें तो इससे 30 आता है, ठीक है। सो देन 7m प्लस 9 30 के बराबर होगा, क्योंकि m क्या है? यहाँ पर 3 है और m जो गिवन है वो क्या है? वो ऑर्डर है। फिर है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 एज y इस बराबर होगा क्या? तो हाँ, एक तो सही प्रोसीजर है कि हम इसको सॉल्व करें
मगर टेस्ट में तो टाइम नहीं होता, हम डायरेक्ट कुछ वैल्यू उठा लेते हैं और वहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो लेट सपोज मैं यहाँ पर log ऑफ x प्लस सी यहाँ पर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। सो x इंटू डेरेवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस सी का जब हम डेरेवेटिव ले लें, x यहाँ पर एक है और इसका जब डेरिवेटिव ले ले तो 1/x हो जाएगा। सो x इंटू 1/x, x कैंसिल हो जाएगा, सो इससे यहाँ पे 1 रह जाएगा। 1 माइनस 1 से क्या आता है, 0 आता है। सो ये वाला ऑप्शन क्या है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो y इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी क्या है, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, फिर है द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गेमा इज रिड्यूस टू होमोजीनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पर ठीक है ए का जो यहाँ पर डिग्री है 1 है, बी के साथ बी क्या है 1 है, मगर ये सी के साथ क्या है 0 है। सो ये क्या है, ये नॉन होमोजीनियस है। और इसको होमोजीनियस में लाने के लिए हमें पता है, जब हम कोई इक्वेशन को होमोजीनियस में लाने के लिए हमें क्या है, ये जो स्मॉल x है इसको x प्लस एच और y जो है y प्लस के का सपोज करते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है x इक्वल टू एक्स प्लस एच, y इक्वल टू वाई प्लस एफ y1 and y2 are solution of differential equation dy by dx plus y sin of x which is equal to 0 and dy by dx plus y cos of x equal to 0। then यहाँ पे देख ले y1 क्या है, ये सॉल्यूशन है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और y2 क्या है, ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, सो ये सेटिस्फाई करेगा, ये याद रखना है। ठीक है, इसमें बताया है कि ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सो फिर देख ले उन्होंने सब्ट्रैक्शन किया है, यहाँ पर इस इक्वेशन में y1 पुट किया है dy1 बाई डी एक्स प्लस y1 साइन ऑफ x, और इस तरह यहाँ पर dy2 डी ऑफ x प्लस y2 इंटू कॉस ऑफ x। फिर इसी ने d बाई डी एक्स को कॉमन किया है, और फिर जब आप हम इस पेज पे कर लेंगे तो इस तरह y1, ठीक है, y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, d बाई डी एक्स हमने कॉमन किया, y1 माइनस y2 हो जाएगा, और इस तरह फिर y2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस y1 साइन ऑफ x। सो d बाई डी एक्स y1 माइनस y2 ये है, ये ऑप्शन है। ठीक है, सो ये क्या है, ये करेक्ट है, ये फैक्ट पे ट्राई करें। ठीक है, ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y डैश प्लस p ऑफ x इंटू y प्लस q ऑफ x इंटू वाई स्क्वेयर विच इज इक्वल टू r ऑफ x। सो ये क्या है, ये तो रिकर्सिव इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्या है, रिकर्सिव इक्वेशन है। ठीक है, ये याद रखना है, y डैश p ऑफ x इंटू वाई q ऑफ x प्लस वाई स्क्वेयर इंटू विच इज इक्वल टू r ऑफ x। सो ये क्या है, ये रिकर्सिव इक्वेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्युबल फॉर p। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फॉर फी के लिए। फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर इक्वेशन जब हम सॉल्व कर लेते हैं वो किस चीज़ के बराबर है, वहाँ पे हम लेते हैं कि फी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह है ना, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये तो वाई डैश के बराबर है। सो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, ये जो वाई डैश है पी इक्वल टू वाई डैश है। सो ये क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस एफ इंटू वाई डैश एस। सो ये क्या है, ये क्लैरेंट इक्वेशन है। ठीक है, और जब ये क्लैरेंट इक्वेशन है, जो जनरल फॉर्म ऑफ क्लैरेंट है वो मैंने यहाँ पे नोट किया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो। y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। सो इस फॉर्म को देख ले, डी वाई बाई डी एक्स इज दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, वाई डैश दी जाए, फिर एफ इज अ फंक्शन, और इस तरह इसको भी वाई डैश का नाम दिया है। ठीक है, और समटाइम्स ये बुक्स में इस तरह भी लिख सकता है कि y इक्वल टू फी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स को वो फी का नाम देते हैं। ठीक है, और f सेम प्लस पे और ए डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये फी का नाम देते हैं। और सम बुक्स में जब हम इस क्लैरेंस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन करते हैं, हम p को c पे रिप्लेस करते हैं, यानी ये डी वाई बाई डी एक्स का जो टर्म है हम इसको c पे रिप्लेस करते हैं। सो दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y विच इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स। सो ये क्या है, ये क्लैरेंट इक्वेशन है। ठीक है, बिल्कुल इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है मैंने बता दिया कि हम इसको
सी रिप्लेस करेंगे। सो ये सी ऑफ एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स सी, इस तरह वाई इक्वल टू सी ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ सी। सो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या है, ये करेक्ट है। सो ये इंतहाई आसान एमसीक्यूज था जो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम मज़ीद जो पास्ट पेपर में जितने भी एमसीक्यूज आए हैं उसको हम डिस्कस करें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।